4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं कल परसों ज़ेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत को देख रहा था। दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। कौन से देश क्या क्या कर रहे हैं। यूरोप पर गाड़ियों पर जो लगाया टैरिफ 25% का, कहा था पूरी दुनिया के शेयर लुढ़क गए। ज़ेलेंस्की सामने बैठकर अड़ गया। हालांकि डीप स्टेट ने इसको पैदा किया था। मैं संभल लाऊंगा आपको उत्तर प्रदेश। बस मुझे याद आ गई वो बात कि दुनिया किन किन मरहलों में, किन किन मामलों में इन्वॉल्व है और मेरा और आपका उत्तर प्रदेश किन मामलों में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर ये चल रहा था। ज़ेलेंस्की अड़ गया साहब, दोनों के कपड़े उतार दिए लगभग, ये मानकर चलिए। इससे सबक ये भी मिलता है कि अपने बराबर के लोगों से ही बहस मुबाहिसा करना चाहिए। ये ट्रंप हर जगह आकर के जो बैठ जाते हैं ना कि मैं निपटूंगा, कर गया वो सब कुछ मामला हलाल। खैर, यूरोप के अंदर ज़बरदस्त मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश और देश की बात मैं आपसे करूं, शेयर बाज़ार में एक तिराही और क़यामत आई हुई है। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, चूँकि इनमें पैसा तुम्हारा मेरा तो लगा हुआ है नहीं। कुछ लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका लगा हुआ है। बेसिकली मुझे तो MSME की चिंता रहती है। जो मीडियम मंझोले कारोबार हैं, उनको चिमनियों का धुएं निकलने की वजह से बंद कर दिया जाता है, नदियों में प्रदूषण फैलाने की वजह से बंद कर दिया जाता है, प्याज का भंडारण कर दिया जाता है, वॉलमार्ट के अंदर धनिया बिकने लगता है, पालक बिकने, आलू बिकने लगते हैं, गुड़ बिकने लगता है। मुझे यहाँ चिंता होती है। मैं सोचता ये हूँ दोस्तों कि अगर इसकी चिंता ना हो कि MSME की हो जाती, तो जो 93% हमारी मार्केट के अंदर जिन लोगों का रोल है, उनको सही से बिजनेस मिल जाता। खैर, मैं आपको बताने ये आया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने महाकुंभ में लाशें बिछी, 64 करोड़ लोगों को स्नान करा दिया। बड़े इंपॉर्टेंट कामों में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। एक काम ये निकला, 75 ज़िलों में उन्होंने कहा कि गंगा जल जाएगा, क्या एक बूंद मिले, सबको मिलना चाहिए मुख्यालयों में। ये तुम्हारी और मेरी टैक्स से जो पलने वाले अधिकारी हैं, वो आपके और मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो गंगा जल लेकर मुख्यालयों में आएंगे, उनके राजनेता भी आएंगे, वो इंतज़ाम करेंगे। बीजेपी के मुख्यालय हो या DIG का मुख्यालय हो, वहाँ पर ये जहाँ पे भी बताया जा रहा है कि गंगा जल बटेगा, बताइए इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। गंगा नहा लेंगे यहाँ पर हम, यही काम था हमारा तुम्हारा। और भी काम गिनाऊं क्या? अभी उर्दू पे पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था। उर्दू को उन्होंने सुपड़का कह दिया था या सीता कह दिया था। मैं इस बात में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। उर्दू ज़बान या किसी भी ज़बान पर किसी भी नेता, अभिनेता, परिनेता या जोकर का कोई भी बयान ज़बानों को हर्ट नहीं कर सकता जनाब मन। ये ज़बानें नहीं छीन सकते आप। You can't snatch the languages, नहीं छीन सकते। हाँ, ये तो हिंदी थोपना, संस्कृत थोपना थोपते रही है। कितने लोगों ने संस्कृत बोल ली। अभी स्टालिन आ गए आपके सामने, दक्षिण राज्य इकट्ठे करके डिलिमिटेशन और ज़बान के ऊपर बोल रहे हैं वो कि हिंदी थोप क्यों रहे हैं आप। तमाम छोटी छोटी लैंग्वेजेस आप ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, खैर, ये एक मुद्दा है सांस्कृतिक और कला से संबंधित, मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन सरकारों का काम तो सरकार चलाना होता है। विधानसभाओं के अंदर शानदार कानून, नीतियां, योजना ला करके ज़िले के DM को, नगर आयुक्त को, कमिश्नर को दे दी जाती हैं कि जाओ लोगों का उद्धार करो। हम ये काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? गंगा जल भेजूंगा, भेजते रहिए। 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। गिन लिए 64 करोड़। मरे हुए लोग तो नहीं गिने गए आपसे। अब सुनिए, ये तो है ये वाली नक्शेबाजी। संभल में वो रमज़ान आ रहे हैं साहब, ठीक है, वाकई एक महीना है, लोग इबादत करते हैं बहुत शांति से, जुलूस उलूस ना निकालते, ना तलवारें चलाते, ना नारे लगाते, मस्जिदों में बैठ करके इबादत चुपचाप दिन भर भूखे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, शाम को अपना कर लेते हैं, फिर रात को फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये इनका काम होता है। अब चूँकि 4-4, 5-5 घंटे की नमाज़ें होती हैं,
तो साल में एक मरतबा मस्जिद का थोड़ा रंग रोगन भी कर दिया जाता है, लाउड स्पीकर अगर हैं तो उसको सही कर दिया जाता है। वो वाइट वाश होना था संभल में, मस्जिद में पहले से भी होता है। लग गया, अड़ गया उसमें SDM, आर्कियोलॉजिकल विभाग, कोर्ट कचहरी, जज सब आ गए। क्या यार, संभल। एक पत्रकार को सुन रहा था मैं, लेडी थी, शंभल कह रही थी बेचारी, बुराई नहीं है, शंभल संभल का नाम भी नहीं पता था, शंभल कह रही है वो। पहले प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे, उसके कानों पे बाल है कि नहीं, वहाँ पर वो है, वो कालकी करके कुछ उसका चलाते हैं आश्रम, वो कांग्रेस का राज्यसभा सांसद था। आए थे एक बार मेरे शहर में, भाग गए मेरे सवालों से। खैर, तुम्हें मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, तो आप और मैं तो इन कामों में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के पास में बैठ जाता और मैं कहता, शंभल पता है तुझे वो कहता, शंभल? अरे मैं तो यार यूक्रेन के बारे में बात करने आया हूँ, मैंने तो ट्रम्प से कह दिया कि मिनरल्स नहीं दूंगा तुम्हें, मैंने तो कह दिया कि पैसा तुम्हारा जो है वो नहीं मिल पाएगा, उठ के चल दिया हूँ। शंभल क्या है? अगर वो कहता मुझसे तो मैं, शंभल एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है, तो क्या हुआ? मैंने कहा उसमें वो मस्जिद पे सफ़ेद वाइट वाश होना है, उस पर ये UN उसमें कहीं बात रखवा दीजिए। तो कहता वाइट वाश होना है, तो फिर क्या हुआ, कर लो। मैं उससे कहता कि साहब वो वहाँ पे जो है ना SDM और वो लोग कुछ रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? अजी वो उस पर कोई झगड़ा है मस्जिद पे। तो वो बेचारा पता क्या करता, वो ट्रम्प के पैरों में गिर जाता। वो कहता, भगवान तुम और मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अटके हुए हैं, ऐसा मुद्दा जो दो कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमान को दुनिया से ख़त्म कर देने वाला है, वो हमने हल नहीं किया। ख़त्म कीजिए सब, शंभल लाओ। तो वो शंभल ले आते। वो JD वेंस वहाँ जो बात कर रहा था उससे वो शंभल के बारे में बात करता। क्या बताएं आपको, पत्रकार हूँ, बातें इतनी उमड़ती हैं दिल में कि अगर मुंह पे ले आऊँ तो जेल भेज देंगे तो दोस्तों बात यह है, शंभल इज़ अ इम्पॉर्टेंट मुद्दा देन जियोपॉलिटिक्स एंड शेयर बाजार ऑल्सो। नोबडी थिंक कि क्या प्रकार की मार्केट हमारा जा रहा है। आलू, टमाटर, प्याज, बच्चों की फीस, मेडिकल का खर्चा, डॉक्टर की बढ़ती हुई फीस, सड़कें, गाड़ी चोरी होती हुई, बेरोजगार लोग, भूखे नंगे लोग इज नॉट अ मुद्दा। मुद्दा शंभल, मुद्दा गंगा जल क्या बात है साहब। एक मिसाल है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बात ये काम करके गंगा जल ला रहे हो। अरे पहले अपने पाप तो धो लो भाई। जो हिंदू मुस्लिम लड़ाने का मसला कर रहे हो जबान पर, उर्दू जबान खत्म कर दो। खत्म नहीं होगी, खत्म। पैदा ही हुई उत्तर प्रदेश में भाई, नहीं होगी। तुम ही उर्दू बोलते हो। एक शायर का शेर था कि उर्दू को गाली दे रहा उर्दू में ही दोस्तों हम इस चीज़ में अटके हुए हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।